गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। हमारी ये सीरीज़ चल रही है मैट्रिसेस की, जिसमें हम देख रहे हैं कि कैसे हम डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं विद पॉलिनोमियल के केस में। ठीक है, इससे पहले हम सिंपल क्वेश्चन कर चुके हैं, जिसमें हमने सिंपल ए इनवर्स से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस और साथ में एग्जांपल्स भी देख चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि कैसे हम पॉलिनोमियल की हेल्प से किसी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और आज हमारा एक्सरसाइज 5.2 का ये 7th क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ ए इज इक्वल टू 2 0 -1 5 1 0 0 1 3, देन हमें शो करना है क्या कि ए इनवर्स इक्वल हो हमारे ए स्क्वायर -6 से +11 ऑफ आई, राइट। अब सबसे पहले हमें फाइंड क्या क्या करना है, पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा, ए की स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा। ए भी है हमारे पास और आई भी हमें पता है कि क्या होता है। आई क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, और जिस ऑर्डर की मैट्रिक्स है उसी के अकॉर्डिंग हम आई लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए इंटू ए से हमें क्या मिलेगा, ए की स्क्वायर। देखो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ से हमें मिलेगा ए की स्क्वायर, जैसे कि हम पिछले क्वेश्चंस में भी कर चुके हैं। आई होप ये आपको अच्छी तरह से क्लियर होगा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे। फिर भी मैं बता देती हूँ एक बार। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कौन सी पोजीशन, A1 1, राइट, कैपिटल आएगा। सिमिलरली फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A1 2 पोजीशन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम A1 3 पोजीशन। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, 2 × 2 प्लस 0 × 5 प्लस -1 × 0, राइट। तो क्या आ गया 4। सिमिलरली 2 × 0 0, 0 × 1 0, -1 × 1 -1। सिमिलरली A3। तो इसी तरह हम निकाल सकते हैं पूरा का पूरा ए स्क्वायर। आई होप ये आपको क्लियर होगा और आप साथ के साथ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो निकाल लेंगे हम A 2 1 2 2 2 3। सिमिलरली 3 1 3 2 3 3, राइट। और इससे मेरा आंसर क्या आया, 4 - 1 -5 15 1 -5 5 4 9। ये आपको खुद करके देखना है। अगर आप नहीं कर रहे हो तो साथ के साथ इसका स्क्रीनशॉट लेते चलो, ताकि जब आप करो तो इसको आसानी से आप चेक कर सको। अब हमारा ए स्क्वायर एक टर्म तो निकल गई, बची क्या टर्म, ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए होता है, ए इनवर्स मेरा इक्वल होता है किसके, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यही होती है मेरी ए इनवर्स की वैल्यू, राइट। तो मैंने निकाला सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकलेगा, जो मेरी मैट्रिक्स ए की वैल्यू थी उसका ले लूँगी मैं डिटर्मिनेंट। जब मैंने डिटर्मिनेंट लिया तो मेरे पास क्या आया, 2 0 -1 5 1 0 1। इसको लिख सकते हैं हम कैसे, एक्सपेंडिंग अलोंग। आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम पिछली क्लासेस में देख चुके हैं, ठीक है। तो एक्सपेंडिंग अलोंग R1 किया है, फर्स्ट एलिमेंट 2, इसके अलोंग की रो पे कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या, 1 0 1 3 1 0 1 3। सिमिलरली 0 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो सब कुछ 0 हो जाएगा। सिमिलरली अब क्या बचा, -1, तो लास्ट वाली टर्म के आगे प्लस आता है तो -1 का -1 ही रहेगा। अब इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या, 5 1 0 1 5 1 0 1। जब मल्टीप्लाई इसको करेंगे तो सारा रिजल्ट क्या देगा, 1। और 1 क्या 0 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो इसीलिए क्या है ये नॉन सिंगुलर। और अगर ये नॉन सिंगुलर है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि हमें पता है इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब मेरे पास नीचे वाली टर्म 0 ना हो। अगर 0 आ गई तो उसका मतलब इन्फिनिटी बना देगा, तो इसीलिए नीचे वाली टर्म का 0 के इक्वल आना नहीं चाहिए। तो हम अब क्या निकालेंगे, A11। ये A11 A12 A13 क्या है, कोफैक्टर ऑफ A11 इसके फिर उसके बाद A12 के, फिर A13 के, A31 के। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं दोबारा एक बार चेक कर लो, अगर आपको नहीं रिमाइंड हो रहा है तो मैं दोबारा बता देती हूँ। A11 फर्स्ट पोजीशन, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बची क्या, ये इसका ले लेंगे डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट विद साइन। साइन कैसे आएगा, -1 की पावर जो इसके बेस में है 1 + 1। सिमिलरली -1 की पावर 1 + 2,
और रो भी कैंसिल, कॉलम भी। इसमें जो आगे वाला एलिमेंट होता है ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ध्यान रखना, जबकि डिटरमिनेंट में ये मल्टीप्लाई होता है। इतनी बात क्लियर है। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या निकाल लेंगे, A33 तक हम सारी वैल्यूज़ निकाल लेंगे। मैं दोबारा कह रही हूँ कि अगर आपने ये क्वेश्चंस करने हैं खुद तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको जब करो तो ईजीली हो जाए वो। अब हम एडजॉइंट ए को लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए क्या होता है, A1 1 पोजीशन, पहले इनको सबको ऐसी पोजीशन में लिखेंगे, 3 - 15 5, उसके बाद -1 6 -2 1 5 2। इसका लेना है मेरे को क्या, डिटरमिनेंट। यही तो होता है एडजॉइंट ऑफ ए। तो मैंने सीधा डिटरमिनेंट लेके मेरी ये वैल्यू आ गई। अब डिटरमिनेंट इसका लिया हमने क्या, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज लेके मेरी सीधी ये वैल्यू आ गई। अब मैं इसका क्या लूँगी, सीधा इन्वर्स। ए इन्वर्स क्या होता है, अभी वो भी बताया था मैंने, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट। एडजॉइंट ए की वैल्यू ये है, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू 1 है, तो उसका कोई मल्टीप्लाई से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि ए इनवर्स इक्वल है मेरे पास किसके, A² - 6 से +11 ऑफ आई। क्या करेंगे हम, सबकी वैल्यू रख देंगे। ए इनवर्स की वैल्यू ये और A² की वैल्यू ये 6, ए की वैल्यू है +11 या आई की वैल्यू I3 फॉर्म में लिख दी। सबको जितना भी हो सका यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी के थ्रू ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया और ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो गया। मैट्रिक्स है तो पूरी की पूरी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होती। अगर डिटरमिनेंट होता तो एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होता। इतनी बात क्लियर है। तो अब हमारे पास क्या आएगा, मैंने सब कुछ जोड़ लिया तो मेरा क्या आया आंसर, ध्यान से देखो। 4 - 12 + 11 3 -1 1 -15, उसके बाद 6 5 5 2 2। क्या ये वाली टर्म सेम यही है, 3 - 1 -1, यहाँ पे 1 आएगा। देखो ऊपर 1 लिखा हुआ ना, एक गलती से लिखा गया होगा। तो हाँ, आपको ध्यान रखना है। अब देखो मेरे पास ये गलती आ गई, तो आपको एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। बाई चांस आपकी एक टर्म मैच नहीं भी कर रही तो आप ऊपर से चेक कर लो कि कहीं आपने कुछ गलत तो नहीं लिखा ऊपर। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ हुई है या नहीं हुई है। देखो बाकी सारी टर्म्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ इसी टर्म में गड़बड़ थी। तो यानी कि मैंने ऊपर से दोबारा से चेक किया तो यहाँ पे 1 था, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 1, राइट। तो इस तरह आप अपनी छोटी छोटी गलती को भी चेक भी कर सकते हो साथ के साथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 8th, इफ़ ए दिया हुआ है हमें और वेरीफाई करना है हमें कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल होगा ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के। देखो जब मैंने आपको ये प्रॉपर्टी पढ़ाई थी तो मैंने आपको सिंपली बोला था कि जब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे तब इसको सॉल्व या प्रूफ करेंगे। तो अब वो टाइम आ गया है कि इसको प्रूफ करने का। इन्वर्स हमें पहले ट्रांसपोज लेना फिर इन्वर्स लेना है। यहाँ पे पहले इन्वर्स लेना है फिर ट्रांसपोज लेना। तो पहले मैं ले लेती हूँ उसका क्या, ट्रांसपोज। जब मैंने इसका ट्रांसपोज लिया क्या आया, रो कॉलम बन जाती है, तो 2 1 3 5 3 5, राइट। अब इसका लेना है इन्वर्स। इन्वर्स कैसे लेते हैं, जैसे कोफैक्टर निकाल लेते हैं अभी 2 में कोफैक्टर कैसे चेक करते हैं, फर्स्ट वाला एलिमेंट एज इट इज, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी 5 आ गया। उसके बाद सेकंड पोजीशन पे ये वाला, इसके अलोंग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, बची क्या 1 विद साइन होता है तो -1 आना चाहिए। लेकिन जब कोफैक्टर लेते हैं तो ट्रांसपोज भी तो करते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ क्या आएगा यहाँ पे, 5 -1 -3 और 2, इसका लेना होता है ट्रांसपोज। ये होता है मेरा A डैश का इन्वर्स, यही आएगा, राइट। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, A ऑफ इन्वर्स। हाँ इसमें एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या, डिटरमिनेंट ऑफ A। जब हम डिटरमिनेंट ऑफ A ले लेंगे क्या तो क्या आएगा, 2 5 10 -3 1 3, क्या आया 7। यहाँ पे भी करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा, जब हम इन्वर्स लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे ए का इन्वर्स लो। यहाँ पे ए का इन्वर्स के लिए क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज। तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो ये आएगा और इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करो, 5 2 10 -3 1 3, ये भी क्या आया 7। तो यानी कि दोनों के बाय में 7 है, तो 7 का तो कोई किस्सा ही ख़त्म हो गया। अब बची क्या, ए इन्वर्स निकालो। ये वाली चीज़ मैंने निकाल ली। अब ए इन्वर्स निकालना है, इसी का मैंने इन्वर्स निकाला। इन्वर्स निकालने पे क्या आया 5 फर्स्ट वाली टर्म, सेकंड वाली टर्म आएगी -3, लेकिन ट्रांसपोज करने पे यहाँ पे -1 हो जाएगा और यहाँ पे -3। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से किया है तो आपको ये पता होगा कि ये कहाँ से आया।
लेकिन आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। देखो क्या आया, दोबारा से क्वेश्चन करती हूँ मैं यहाँ पे इसको थोड़ा, देखो कैसे होगा ये क्वेश्चन। a इज इक्वल टू 2 1 3 5 है, मेरे को निकालना है इसका इन्वर्स। इन्वर्स के लिए कोफैक्टर चाहिए, a1 1 की प्लेस पे क्या आएगा 2, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 5, राइट। अब सेकंड, फर्स्ट तो हो गया, फर्स्ट का काम खत्म। अब बात करते हैं सेकंड की। सेकंड वाला एलिमेंट क्या कहता है कि मेरे को लेना है 1, 1 के लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 3, 3 की विद साइन आएगा माइनस के 3। सिमिलरली ये सेकंड प्लेस का हो गया। अब प्लेस बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड क्या है यहाँ पे, ये वाला रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 1 विद साइन -1। अब लास्ट एलिमेंट 5, 5 के लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी बचा क्या 2 विद प्लस के साइन। अब इसका लेना होता है ट्रांसपोज, ये क्या आएगा 5 -1 -3 और 2, क्या मैंने यही लिखा है सीधा, राइट। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसका लेना है मेरे को ट्रांसपोज, इस वाली टर्म का, क्योंकि इसका ट्रांसपोज लिखा हुआ है ना, तो इसका लिया मैंने ट्रांसपोज, तो मेरा क्या आ गया 5 -3 -1 और 2, क्या यही टर्म यही है सेम। तो अगर ये दोनों सेम है तो मेरी प्रॉपर्टी होगी ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वेरीफाई करना है ए बी का होल इनवर्स इक्वल है मेरे बी इनवर्स ए इनवर्स के। ये भी प्रॉपर्टी है, किस में पढ़ी थी हमने, आई थिंक वीडियो नंबर 6 या 7 में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो वहाँ पे ये प्रॉपर्टी की थी हमने। ए बी का होल इनवर्स इक्वल होगा बी इनवर्स ए इनवर्स के। तो ए निकाला, पहले ए दिया हुआ है बी दिया हुआ है, सबसे पहले ए इनवर्स निकालेंगे और बी इनवर्स निकालेंगे। सेम वही मेथड से जो मैंने अभी आपको ये डिटेल में सॉल्व करके बताया, इसी तरह ए इनवर्स और बी इनवर्स निकाला मैंने। उसके बाद अब देखो मैंने ये प्रॉपर्टी जब ये करवाई थी तो इसके साथ का एक क्वेश्चन भी करवाया था, उसमें बताया था कि अगर मैं ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स करूँगी तो वो कभी भी ए बी इनवर्स के इक्वल नहीं होगा, राइट। लेकिन वो किसके इक्वल होगा, बी इनवर्स ए इनवर्स के, क्योंकि इनवर्स कैसे खुलता है उल्टा, ट्रांसपोज भी कैसे खुलता है उल्टा, और जब हम वो निकालते हैं डैश निकालते हैं तब भी वो कैसे खुलता है उल्टा। तब अब हमने निकाला बी इनवर्स ए इनवर्स, कैसे करेंगे, बी इनवर्स की वैल्यू लिख दी और ए इनवर्स की वैल्यू लिख दी, मल्टीप्लाई कर दी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, और ये मेरा आ गया -14 -5 और 7, सॉरी -1 आएगा, राइट। अब ए बी निकाला, क्योंकि मेरे को ए बी भी तो चाहिए, इसकी वैल्यू मैंने निकाल ली, अब मेरे को चाहिए ए बी। तो ए की मल्टीप्लाई की बी से, क्या आया मेरा 1 + 5 + 5 -14, और इसका लेना है मेरे को इनवर्स, इनवर्स लिया क्या आया -14 -5 और 1, क्या सेम यही टर्म यही है, -14 -5 और 1, -14 -5 और 1, ठीक है। अब देखो इसके साथ का एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन आपको खुद करना है। आप इसकी वो लिख लो स्टेटमेंट, ताकि आप इजीली इसको कर सको। ए की वैल्यू क्या है 2 2 1 -2 1 2 1 -2 2, एंड बी की वैल्यू क्या है 1 3 2 1 1 1 2 -3 और -1। अब देखो 10th क्वेश्चन क्या कहता है, ए दिया हुआ है, बी इनवर्स दिया हुआ है, बी नहीं क्या दिया हुआ है, बी इनवर्स, राइट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी का होल इनवर्स। अब देखो अभी पढ़ के आए हैं हम, ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल था मेरे पास, बी इनवर्स ए इनवर्स के। क्या मैं यही प्रॉपर्टी यहाँ लगा सकती हूँ, वो क्यों लगाई मैंने, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बी इनवर्स बना पड़ा है, मैं क्यों ज़्यादा मेहनत करूँ जब मेरे पास बी इनवर्स बना पड़ा है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो बी इनवर्स मेरे पास बना पड़ा है, ए इनवर्स मैं निकाल लूँगी हमेशा की तरह। कैसे निकलेगा ए इनवर्स, ए का ले लेंगे सबसे पहले डिटरमिनेंट, क्यों, क्योंकि देखो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आती है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाला, एक्सपेंड किया, और ये हमारा आ गया -19। क्या -19 0 के इक्वल होता है, नहीं होता। तो यहाँ से नॉट इक्वल टू 0, यानी कि ये नॉन सिंगुलर है। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो ये क्या आएगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करने के बाद हम यहाँ से एडजॉइंट ए के लिए हम क्या निकाल लेंगे, कोफैक्टर्स। तो हम कोफैक्टर निकाल देते हैं, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। तो आप कैसे निकालते हैं एक बार दोबारा बताऊं,
देखो मैं निकालती हूँ, A22 का निकालते हैं चलो आज। तो A22 ये पोजीशन है, इसके लॉन्ग की रो भी कैंसिल, कॉलम भी, बचा क्या 1 2 3 4, 1 2 3 4 विद साइन कौन सा, तो -1 की पावर 1 + 1 होता है, सॉरी 2 + 2 है यहाँ पे, पोजीशन 2 + 2 पे निकाल रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगी प्लस के 1 और अंदर वाली की मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 4 × 1 4 -3 × 2 -6, तो क्या आ गई -2। क्लियर है। इसी तरह सारी निकाल लेंगे, जो भी हमें वैल्यूज़ पता होंगी उसकी निकाल लेंगे। अब एडजॉइंट ए की वैल्यू सीधी लिख देते हैं, आपको ट्रांसपोज की साइड से लिखनी है तो ट्रांसपोज की भी लिख सो, क्या आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए = 2 -9 -6 -8 -2 3 सॉरी 5, आगे -7 3 2, यही है मेरी सारी वैल्यूज़। इसका लेना है मेरे को ट्रांसपोज जब हमने लिया तो मेरे पास ये आ जाएगी वैल्यू, चेक करके देखो 2 2 -9 इधर आ गई, -6 यहाँ पे आ गई, -8 -8 -2 5 5 -7 -7 3 3 2 2, राइट। इस तरह हम इसका निकाल लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। अब ए इनवर्स क्या होता है, ए इनवर्स = 1/-19 -19 क्या है 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए, और ये किसकी वैल्यू है एडजॉइंट ऑफ ए की। निकालना क्या था बी इनवर्स ए इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू पता है हमें और ए इनवर्स की भी पता है, सिंपली क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन, ये ए इनवर्स में ये और ये है ना, और बी इनवर्स में ये, तो मैंने सिंपली आगे लिख लिया 1/19 को, और इसकी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो, थर्ड कॉलम, ये पोजीशन और ये, सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, राइट। इसी तरह थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम और थर्ड रो थर्ड कॉलम। जब इनको सिंपल सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -16 -12 -1 -21 -11 7 -10 2 और -3। देखो मैं आपको ना डायरेक्ट इसमें क्वेश्चन अगर करने बैठूँ तो मेरे पास मैंने ना इसमें टाइम लगेगा मेरे को कम से कम हाफ आवर, ठीक है। तो इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो तो मैंने क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व कर लिए हैं। आप ये मत सोचना कि आपने क्वेश्चन पहले से ही सॉल्व किए हुए हैं। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके ही दिखाऊंगी डायरेक्ट। ओके, तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट।